हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। चेक करते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। हम यूज करेंगे मैसेजेस ऑफ लव ओरेकल डेक। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर हैबिट्स। सेकेंड मैसेज है डैमेज। थर्ड वी हैव कॉन्वर्सेशन एंड द लास्ट वी हैव रिफ्लेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थर्ड पार्टी। तो गाइस, पहला मैसेज तो आपको ये दे रहे हैं, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों में कुछ ऐसी आदतें हैं, दोनों डिसाइड करते हैं हम एक दूसरे पे कभी शक नहीं करेंगे तो शक करना शुरू कर देते हैं। आप दोनों ये डिसाइड करते हैं हर लड़ाई को खत्म करने के बाद, रीयूनाइट होने के बाद में, कि हम दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर वही सिचुएशन की आप दोनों सेम ही चीज बार बार करते हैं। ये कमी आपके अंदर भी है, ये कमी आपके पार्टनर के अंदर भी है, और इसी वजह से आपके रिश्ते में बार बार एक ही प्रॉब्लम आती है कि भाई हम दोनों नहीं बदल रहे हैं, और आपके पार्टनर तो समझ ही गए हैं कि हमें नहीं लगता कि हम कभी चेंज होंगे। ठीक है, तो अपने रिश्ते को ठीक कर लीजिए, अपने आप को हील करिए, अपने पार्टनर को समझाइए, और वो नहीं समझ रहे तो पहले अपने आप को ठीक करिए, सो दैट आपके रिश्ते में रिपीटेटिव पैटर्न्स में ये रिश्ता ना जाए बार बार। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि चीजें बहुत बुरी तरीके से खत्म हो गई हैं। अगर खत्म हो गई होंगी तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि जो चीज आपके साथ एक बार हुई होगी वो उससे पहले कई बार हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो जो झगड़ा आप एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो। आपके पार्टनर के पास भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्हें आपकी बातों का बुरा लग रहा है, और आपके पास ऐसे कारण हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बुरा लग रहा है उनके तरफ से, और आपकी तरफ से उनको चीजें बुरी लग रही है। आप दोनों को ही बराबर दुख हो रहा है इस सेपरेशन में, इस ब्लॉक्ड सिचुएशन में, इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, क्योंकि ये रिश्ता क्या है, स्ट्रेट स्मूथ नहीं जा पा रहा है। ठीक है, थर्ड मैसेज है यहाँ पर कॉन्वर्सेशन। तो आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो आपको आ सकता है इनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज, और एनी टाइम आ सकता है, 6 घंटे, 60 मिनट, 60 आवर्स तक के अंदर अंदर ये आपको कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी मायूसी खत्म करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आपके पर्सन, इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपसे बात करनी है, इन्हें वो वक्त वापस लौटाना है जैसे ही आपके साथ इंटरेक्ट करते थे, जिस तरीके से इंटरेक्ट करते थे। तो दे जस्ट वांट टू कॉल यू एंड जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है रिफ्लेक्शन का। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो आपके पार्टनर का मैसेज है कि जब ये आपसे दूर हुए, जब ये आपसे दूर गए, सिचुएशंस ऐसी थी कि इनको फिर एक मौका मिला कि ये इस रिश्ते पर क्लैरिटी लेकर आए या अपने अंदर आत्ममंथन कर पाए। ठीक है, इनको क्लैरिटी मिले सिचुएशंस को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये रिश्ता कहाँ चल रहा है, अब कहाँ क्या होना है, उन सभी चीजों को आपके पार्टनर ने सेपरेशन में समझा है। दूसरा क्या है कि आप भी जानते हैं ये चीज कि जब हम साथ होते हैं तो बैल की तरह दौड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है सामने वाला एक ही चीज कर रहा है, आप भी एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही चीज के पीछे पागल है। लेकिन जब सेपरेशन होता है तो आपको भी चीजें समझ में आएगी, और ये चीज आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते कि कितना ही आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा अकेलेपन में, सेपरेशन में, कितना ही आप बोलोगे कि उसने ऐसा किया वैसा किया। बट कुछ चीजें आप अंदर से खुद भी समझते हैं कि यार उस वक्त अगर मैं ही चुप रह जाता तो हमारा रिश्ता बच जाता, उस वक्त मैं ही उसकी बात मान लेता, या मैं ऐसे नहीं करता या करती। आप सिर्फ अपने पार्टनर को अकेलेपन में दोषी नहीं दे रहे होंगे। जितना भी गुस्सा था, दूर होने के बाद अंदर से ये ख्याल आपको आता होगा कि साथ होते तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जिन पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया, उन चीजों को आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, क्लैरिटी ले रहे हैं, और आप भी सेम सिचुएशन से पक्का गुजर रहे होंगे, क्योंकि ये सेपरेशन में होता है। डीप कॉन्टेम्पलेशन इंसान सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन में ही करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। तो देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर।
तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि हमारे इस रिश्ते में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम दोनों के बीच में आ गई और हमको क्या कर दिया, अलग कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। अब ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, और इनकी ऑफिस की कोई कलीग हो सकती है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। बट आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान रहा है जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत घमंडी हैं, ये बहुत ज्यादा इन्होंने इस रिश्ते में ईगो से डील किया है, आपकी इमेज को भी खराब करने की कोशिश की है, आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर, अब्यूज, दबाने की कोशिश की है। ठीक है, अपने आप को पहले रखा है, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट वे में इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में डील किया है, जिनको करना नहीं चाहिए। और दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग इट कि यार मैं इगोइस्टिक रहा हूँ, या मैंने उसको नहीं समझा, मैंने हमेशा अपना अपना किया, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सब कुछ किया। तो ये यहाँ पर इनके डिफरेंट मैसेजेस हैं। इनका एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, कि जो इन्होंने गलत किया है काश ये उन गलतियों को ठीक कर पाते। दे आर फीलिंग गिल्टी, दे आर फीलिंग गिल्टी कि जो आपके साथ इस रिश्ते में दरवाजे बंद किए हैं, आप इनके अच्छे इंसान थे, इनके साथ में इनके वेल विशर थे, प्यार भी करते थे, लॉयल भी थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी ये आपसे चले गए, आपसे दूर हो गए, आपको ईगो दिखाया, परेशान किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। तो इनको गिल्ट हो रहा है इस चीज का। सो ये थे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।